कि हमारी जो एनडीए की सरकार है इसमें तो जात पात की कोई बात ही नहीं है। जातीय जनगणना तो करवा रहे हैं मोदी जी। एकमा विधानसभा सीट जिसको माना जाता है कि ब्राह्मण, राजपूत और यादव बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यादवों को खुश करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए, यादवों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यादवों को माना जाता है कि राजद के कोर वोट बैंक हैं, तो क्या कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी आप लोग बोले कि स्थिति मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, तो कैसे किया जाएगा कुछ इतना हमारे इंडिया में यादव जी लोग मंत्री पोस्ट पे हैं, उतना हमको नहीं लगता महागठबंधन में हो यादव जी लोग होंगे। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जो विधायक आ रहे हैं या प्रेसिडेंट में है वो जनता के बीच में रहना नहीं होता है। अब किसी को मान लीजिए कोई दुख दर्द है, कोई सुनाना चाहता है, कोई बताना चाहता है, तो उसके लिए आप जब तक जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो कैसे आप दुख दर्द समझ सकते हैं जनता को। सबसे बड़ी शिकायत जनता का यही आ रही है कि भाई अभी जो हमारे विधायक हैं, प्रेजेंट विधायक, वो यहाँ दिखते नहीं है, रहते नहीं हैं। के छोटे भाई हैं राजन तिवारी, युवा नेता के नाम से प्रचारित किए जाते हैं और मतलब बोले जाते हैं, खूब चर्चा में रहते हैं, तो खूब क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या दिख रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजन तिवारी को ये आश्वासन दे चुकी है कि एकमा विधानसभा सीट का जब चुनाव का बात किया जाएगा तो राजन तिवारी के खाते में जाएगा? ज़्यादा आप गांव देहात में चले जाएंगे, अगर जहाँ पे 100 मकान, 100 घर की अगर एक कोई मोहल्ला है, ये गांव है, वहाँ आप देखेंगे कि 40% घरों में ताला लटका हुआ है। इसका रीज़न क्या है कि ये लोग सारे लोग बाहर चले गए, कोई दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, बंगाल, अपना कमाने रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए किसी का भी, अगर यहाँ गवर्नमेंट की किसी का भी दल का नेता आते हैं, उनको ये कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ का फर्स्ट प्राथमिकता होना चाहिए रोजगार का। जिस एकमा विधानसभा सीट पर मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह जैसे लोग हैं, कामेश्वर सिंह और उसके अलावा कई और बड़े बड़े दिग्गज लोगों के नाम सामने आते हैं, वहाँ पर राजन तिवारी खुद को कैसे स्टैंड कर रहे हैं, कैसे खुद के लिए कैनवासिंग कर रहे हैं और कैसे लोगों को ये बताएंगे कि इन लोगों से बेहतर हम हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के चंद महीनों पहले इस बात की चर्चा पूरे बिहार में है कि आखिर कौन से विधानसभा सीट से किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन से विधानसभा का सीट का बंटवारा किस पार्टी के खाते में जाएगा, और इन सभी चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के धरातल पर तक चर्चा खूब हो रही है। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है वो एकमा से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता खुद को बताते हैं, लेकिन धरातल पर कार्यकर्ता के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब कैनवासिंग करते हैं, प्रचार कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार एकमा विधानसभा में अपना झंडा गाड़ देगी। वो एकमा विधानसभा सीट जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी अपना स्थापना कर ही नहीं पाई है या फिर अपना पैर मजबूत कर ही नहीं पाई है। जो एकमा विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद जो है अस्तित्व में आया, वहां से आज तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। उससे पहले बनियापुर विधानसभा जब था वो, तब भी कई बार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव कठिन रहा। हम आज जानेंगे एकमा विधानसभा सीट का हाल क्या चल रहा है और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के लिए क्या मुद्दा होगा और किस आधार पर यह तय किया जाएगा कि वर्तमान में राजद के जो वर्तमान विधायक हैं एकमा विधानसभा से, जिनका नाम श्रीकांत यादव है, वो कैसे जनता के मन से अब दूर हो रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये तय कर रहे हैं कि एनडीए का झंडा वहां पर बुलंद हो। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, राजन तिवारी, युवा नेता हैं। उनके बड़े भाई योगेश तिवारी जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी आपका भी स्वागत है, थैंक यू। ये बताइए कि एकमा विधानसभा सीट वो सीट है जिसको लेकर के चर्चा खूब चलती है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से यहाँ पर अपना पैर मजबूत कर नहीं पाई। क्या कारण रहा है अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं स्थापित हो पाई वहाँ पर? देखिए, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि स्थापित नहीं कर पाई है। स्थापित का मतलब कि जीत नहीं पाई है, परचम अपना बुलंद नहीं कर पाई है। एनडीए आज के डेट में देखा जाए तो एनडीए की सरकार के साथ जो भी मतलब संगठन के साथ चल रहा था, आज एनडीए में आप अपनी भाजपा पार्टी बोलिए या रामविलास जी की पार्टी बोलिए या आप नीतीश जी कुमार बोलिए, तो ये सीट पहले जब भी जाता था तो ये आ जाता था आपका एनडीए में जाता था सीट और ये जेडीयू के खाते में जाता था। ठीक है, तो जेडीयू के जो कैंडिडेट है हमारे धूमल सिंह जी, वही चुनाव लड़ते आए हैं और एनडीए में देखा जाए तो अच्छा मतलब
वर्क हुआ, काम हुआ है, ऐसा कुछ बात 2015 नहीं में है। भाजपा उस सीट से प्रयास की थी लेकिन हार गई थी। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हार गई थी, ठीक है, वो तो हार जीत लगा रहता मतलब है। जब जदयू से अलग थी, एनडीए से अलग थी, तब उस टाइम अलग अलग चुनाव लड़ा गया था, ठीक है, उस टाइम में ये बात हुआ था, ठीक है। इस बार फुल कोशिश है, फुल प्रयास में है, और सारे एनडीए के जो भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग लगे हुए हैं, और इस बार उम्मीद है इस बार हम लोग अपना कोई हाल में जलवा बिखेरेंगे। जलवा बिखेरेंगे पूरा। अच्छा, इस बार आप लोग का सोशल मीडिया पे फोटो और वीडियो खूब दिखाई दे रहा है कि खूब आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो जब जनता से आप लोग बात कर रहे हैं तो किन चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा बात सामने आ रही है, किन चीज़ों को लेकर के जनता में लग रहा है कि इस चीज़ की कमी रही है, या फिर क्षेत्र में जो समस्या दिखाई दे रहा है? समस्या देखिए यहाँ क्या है कि जैसे हम लोग घूमते हैं तो जन संपर्क में रहते हैं हम लोग, लेकिन अभी समस्या में यही होता है कि जैसे देखिए पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक हमको चाहिए कि भाई जो भी विधायक हो, सांसद हो, या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच होना चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जो विधायक आ रहे हैं या प्रेजेंट में हैं वो जनता के बीच में रहना नहीं होता है। अब किसी को मान लीजिए कोई दुख दर्द है, कोई सुनाना चाहता है, कोई बताना चाहता है, तो उसके लिए आप जब तक जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो कैसे आप दुख दर्द समझ सकते हैं जनता को। सबसे बड़ी शिकायत जनता का यही आ रही है कि भाई अभी जो हमारे विधायक हैं, प्रेजेंट विधायक, वो यहाँ दिखते नहीं है, रहते नहीं हैं, श्रीकांत यादव क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं। दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ा सा पब्लिक का यही शिकायत है, जनता का यही शिकायत है कि भाई जो भी विधायक बने वो नेक्स्ट जो भी विधायक आते हैं, ठीक है, तो जनता के बीच रहें, जनता का दुख दर्द समझें, और उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरना होगा आपको। यही तो बात। आपके छोटे भाई हैं राजन तिवारी, युवा नेता के नाम से प्रचारित किए जाते हैं और मतलब बोले जाते हैं, खूब चर्चा में रहते हैं, तो खूब क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या दिख रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजन तिवारी को यह आश्वासन दे चुकी है कि एकमा विधानसभा सीट का जब चुनाव का बात किया जाएगा तो राजन तिवारी के खाते में जाएगा? देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आश्वासन की बात नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, ठीक है, और ये अपनी अपनी जनता के बीच जाना और जनता से संपर्क करना, जनता का मदद करना, सेवा करना, ये एक सामाजिक वर्ग हम लोग का है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई भाजपा आश्वासन दे दिया या जेडीयू आश्वासन दे दिया। हम लोग एनडीए के साथ हैं, ठीक है, तो हम लोग अपना अपना समाज में लगे हुए हैं। जहाँ जरूरत लगता है हम लोग को कि नहीं हमको यहाँ पे खड़ा उतरना चाहिए, या किसी को मतलब कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, तो वहाँ हमारा सपोर्ट लगता है तो हम लोग वहाँ सपोर्ट करते हैं जनता को। ऐसा कुछ मन में नहीं है, लगे हुए हैं। अगर कल पार्टी को लगता है कि नहीं भाई इनको चुनाव लड़ाना चाहिए तो पार्टी का अगर आदेश होगा तो कोई दिक्कत, चुनाव लड़ने की इच्छा है। नहीं, पार्टी का आदेश होगा तो लड़ेंगे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं हम लोग, समाज में रहते हैं, समाज के लिए हम लोग अभी हर कुछ कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, उसको जानते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग समाज के लिए, जनता के लिए खड़े रहते हैं। अब बाकी क्या है नहीं हो तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, अगर मान लीजिए कि पार्टी ये तय करती है कि राजन तिवारी जी को टिकट दिया जाए, तो बकौल चूँकि आप राजन तिवारी जी से जुड़े हुए हैं, उनके बड़े भाई हैं, तो आपकी उनसे बातचीत होती होगी कि किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को या फिर राजन तिवारी जी को तैयारी करनी है कि विधानसभा में हमारा क्या क्या समस्या है। जैसे मान लीजिए शिक्षा का समस्या हो सकता है या फिर उद्योग का समस्या हो सकता है, इत्यादि चीज़ों का, तो किन चीज़ों पर ज़्यादा बातचीत होती है कि इन चीज़ों पर काम किया जाएगा अगर मौका मिलेगा तो? पहले तो एक बात बता दें आपको कि ऐसा जो भी चल रहा है, अभी घूम रहे हैं हम लोग, तो बहुत जगह ऐसा अभी भी है। मान लीजिए उतना तो 100% कुछ ये नहीं है कि भैया कोई 100% वर्क हो चुका है। हर विधानसभा में देखिए कुछ ना कुछ कमी रहती है। जैसे अभी बहुत जगह देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा है जो कहीं का नाली निर्माण में भी दिक्कत है। बहुत सारे गांव मिलेगा जहाँ पे अभी भी सड़क का प्रॉब्लम है। बहुत जगह जाइएगा तो देखिएगा अभी भी वहाँ शिक्षा का ज़रूरी है। तो देखिए अब विचार ये है कि कुछ जो भी अभी चल रहा है, जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा, और कोशिश यही रहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी पार्टी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा, एनडीए अगर कल विधानसभा सीट निकालती है तो जो कमी है इस विधानसभा की, इसको पूरा किया जाए, और कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ लाया जाए कि हर एक पब्लिक कोई कष्ट नहीं हो। वो स्कूल का मामला हो, या सड़क का मामला हो, या बिजली का मामला हो, या रोजगार का मामला हो। तो विचार यही चल रहा है हम लोग को कि भाई कल अगर मान लीजिए एनडीए की तरफ से कोई सीट निकलता है, वो अपना हो या एनडीए का अन्य पार्टी का कोई नेतागण आते हैं या जो भी आता है, तो हम लोग का यही कहना है कि कुछ ऐसा किया जाए। चूँकि मान लीजिए आज रोजगार के लिए आज पलायन आदमी करता है, आज बाहर जा रहा है, तो कोशिश अपना यही है
कि भाई रोजगार के लिए कोई हमारे विधानसभा से कहीं अदर बाहर नहीं जाए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अभी देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश किया जाएगा मेडिकल कॉलेज का यहाँ व्यवस्था किया जाए। कुछ ऐसी भी ट्रेनें हैं जो हम लोग ट्रेन, जैसे कि अपना एकमा विधानसभा से आज पटना जाने के लिए थोड़ा कम सुविधा है बाई ट्रेन का, तो कोशिश किया जाएगा भाई ट्रेन का भी व्यवस्था हो, या मतलब जनता के लिए जो भी मतलब ज़रूरियात चीज़ है उसके लिए कोशिश है कि भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छा करके दिखाया जाए, चूँकि जनता को आसानी से हर कुछ व्यवस्था कराया जाए। राजन तिवारी जी का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें वो बार बार उद्योगों का जिक्र कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि वो अगर सरकार में आते हैं, मतलब उनकी पार्टी एनडीए अगर सरकार में आती है तो उनका प्रयास रहेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एकमा में कुछ उद्योग लगाए जाए। तो अब तक क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, तो उद्योगों को लेकर के बातचीत हुई है उनकी, आपसे कुछ बातचीत हुआ है? नहीं, देखिए मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, कि राजन तिवारी जी बात करते हैं तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ या कोई पार्टी से कोई ये नहीं है कि कोई अगर मान लीजिए आज महागठबंधन से हो या एनडीए का हो या किसी भी पार्टी के दल का कोई नेता आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ ज़रूरी है, ये बात मैं पिछले भी बोला आपको कि यहाँ सबसे ज़रूरत है क्या कि यहाँ पर जो रोज़गार के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आज के डेट में देखिए समस्या क्या है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आप गाँव देहात में चले जाएंगे, अगर जहाँ पे 100 मकान 100 घर की अगर एक कोई मोहल्ला है, ये गांव है, वहाँ आप देखेंगे कि 40% घरों में ताला लटका हुआ है। इसका रीज़न क्या है कि ये लोग सारे लोग बाहर चले गए, कोई दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, बंगाल अपना कमाने रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए किसी का भी, अगर यहाँ गवर्नमेंट की किसी का भी दल का नेता आते हैं, उनको ये कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ का फर्स्ट प्राथमिकता होना चाहिए रोज़गार का। पहले आप रोज़गार को दुरुस्त करिए, ठीक है, चूँकि यहाँ से कोई पलायन नहीं करे। जो रोज़गार आप यहाँ देंगे अपने विधानसभा में या लोकल जहाँ भी हो, बिहार की कोई अन्य क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, कहीं भी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे जब लोकल आप रोज़गार देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ का विकास होना चालू हो जाएगा। तो पहले यहाँ का रोज़गार प्राथमिकता है कि रोज़गार का व्यवस्था किया जाए। कोई भी पार्टी का दल का नेता हो उसको ये सोचना चाहिए कि पहले इसका उद्योग का व्यवस्था किया जाए और लोगों को रोजी रोटी यहीं अपने गाँव में ही मिले। चलिए, अब अंतिम 2 प्रश्न है, उसमें से पहला प्रश्न ये है कि एकमा विधानसभा सीट जिसको माना जाता है कि ब्राह्मण, राजपूत और यादव बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यादवों को खुश करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए, यादवों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यादवों को माना जाता है कि राजद के कोर वोट बैंक हैं, तो क्या कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, आप लोग बोले कि स्थिति मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, तो कैसे किया जाएगा, कुछ बताइए इस पर। पहली तो बात मैं बता दूँ आपको कि हमारी जो एनडीए सरकार है इसमें तो जात पात की कोई बात ही नहीं है। जातीय जनगणना तो करवा रहे हैं मोदी जी। जनगणना की बात छोड़ दीजिए, आप अगर जात पात की बात करें, वो यादव की बात करें, ब्राह्मण की बात करें, राजपूत की बात करें या कोई भी जाति की बात करें, तो हमारी पार्टी में भैया एनडीए में कोई जाति की बात नहीं है। हमारा एक ही का नाम है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी का नाम है, या हम लोग भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। ऐसी कुछ हमारे पार्टी में नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि हमारे एनडीए में यादव जी लोग नहीं हैं? नहीं है, बिल्कुल है यादव जी, केंद्रीय मंत्री। जितना हमारे एनडीए में यादव जी लोग मंत्री पोस्ट पे हैं, उतना हमको नहीं लगता महागठबंधन में हो यादव जी लोग होंगे। ठीक है, वो ठीक है, बिहार से भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। हाँ, और आज देखिए आप पूरा इंडिया में देखिएगा आप, जहाँ भी हमारी सरकार है वहाँ सारे कास्ट के लोग वहाँ पे हर पोस्ट पे मिलेंगे आपको। कहीं कहीं मुख्यमंत्री भी मिलेंगे, कहीं आपको कहीं डिप्टी मुख्यमंत्री मिलेंगे, आपको कहीं स्पीकर मिलेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है एनडीए में। कभी जात पात की कभी हमारी पार्टी में कोई बात ही नहीं होती है और आगे भी नहीं होगी कोई बात। सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है, पूरा मजबूत है, पहले से मजबूत है, मजबूत पहले से भी है और अभी भी और मजबूत करने का इरादा हम लोग को है, ठीक है। जो भी लोग छूटे फूट के उन लोग को भी लेके आना है साथ में। चलिए, अंतिम क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिस एकमा विधानसभा सीट पर मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह जैसे लोग हैं, कामेश्वर सिंह और उसके अलावा कई और बड़े बड़े दिग्गज लोगों के नाम सामने आते हैं, वहाँ पर राजन तिवारी खुद को कैसे स्टैंड कर रहे हैं, कैसे खुद के लिए कैनवासिंग कर रहे हैं और कैसे लोगों को ये बताएंगे कि इन लोगों से बेहतर हम हो सकते हैं? बेहतर की कोई बात नहीं है और कोई दिग्गज की बात नहीं है। जितने लोग हैं सारे लोग अपने अपने वर्क कर रहे हैं। वो हमारे कामेश्वर मुन्ना जी हों, हमारे धूमल सिंह जी हों
या श्रीकांत यादव जी हों, देखिए हर आदमी अपना अपना वर्क कर रहा है, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। अब ये तो जनता तय करेगी कि भाई आप किसको वोट दें, किसको नहीं दें, कौन हमारे लिए कौन नहीं है, वो दिग्गज जी कोई बात नहीं है। राजन तिवारी जी अपना वर्क कर रहे हैं, या अन्य जो भी हमारे नेतागण वरिष्ठ नेता लोग हैं, हर लोग अपना अपना कोशिश कर रहे हैं। हर लोग का अपना अपना जनसंपर्क है, हर लोग अपने तरीके से ही लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं जनता के पास। वो जनता तय करेगी कि कौन जनता लायक है, कौन नहीं है। क्या लग रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव जब होगा, एकमा में क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? स्थिति क्या रहेगी इस बार? एनडीए के तरफ से जो भी कैंडिडेट आएंगे इस बार जीत के जाएंगे, ये फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो ये था एकमा के विधानसभा सीट का हाल। बाकी अब आप एकमा विधानसभा सीट के बारे में क्या सोचते हैं, और आपके मन में कुछ अगर प्रश्न हो तो आप भेज दीजिएगा, ताकि अगली बार जब हम एकमा विधानसभा सीट को कवर करने जाएं तो वहाँ के लोगों से या फिर वहाँ के नेताओं से इन मुद्दों पर प्रश्न पूछ सके और बातचीत कर सके। बाकी आप सत्ता से जनता तक देख रहे थे। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।